नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो करियर में ये खबर अलग तरह की है, जो जिंदा खबर है, यानी कि जिंदा कहानी है। यानी कि ये जो किरदार हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस दुनिया में है, भारत में, ये एक आईएएस अधिकारी, नौजवान आईएएस अधिकारी की कहानी है, जिसने पहले से तय कर लिया था और उसका कहना था, मुझे तो पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं आईएएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगी। जी हाँ, ये एक महिला आईएएस यानी लड़की आईएएस ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने टेलीविज़न देख करके की थी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी। ये है अलग किस्म की हमारी इस महिला ऑफिसर की कहानी। आईएएस एग्ज़ाम के टिप्स हम आपको हर बार देते हैं अपनी इन कहानियों के माध्यम से। इस कहानी से भी आपको एक टिप मिलेगा कि आप भी आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अपनी शुरुआत पुराने से कम 6 से 7 साल के पेपरों से करता है, और ये सही है। जी हाँ, किसी भी कैंडिडेट को जब आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए तो पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स देख लेने चाहिए। हर रात को उन सवालों को आधे घंटे देखकर उसको तैयारी करते समय ये धीरे धीरे अपने आप ही आइडिया हो जाता है कि इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आ सकते हैं, यानी उन सवालों से थोड़े अलग किस्म के सवाल उन्हीं के भीतर से बन जाते हैं। ये एक चीज़ है जो कि अलग कर देती है इस एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम से। हम बात करें सृष्टि जयंत देशमुख की। ये नई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। यूपीएससी को जानते सारी दुनिया की सबसे, मतलब भारत में कि सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है ये, और दुनिया में भी है। जी बिल्कुल, अगर आप सही ढंग से इसकी तैयारी कर लें तो मैं आपको बता रहा हूँ आप टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आपने वास्तव में सही ढंग से तैयारी की कि नहीं। ऐसा करके दिखाया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली सृष्टि जयंत देशमुख ने। वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में बन चुकी है भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी। सृष्टि जयंत देशमुख इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थी जब, यानी कुछ समय पहले, तब उनके मन में ये विचार आया कि इंजीनियर बनकर एक मैं सामान्य सी नौकरी करूंगी, और उस सामान्य सी नौकरी के साथ में अपने पूरी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकती। तब उन्होंने कहा कुछ अच्छा करते, बेहतर करते। यूपीएससी की तैयारी में जुट गई वो, और फिर यूपीएससी जैसी इतनी टफ एग्जामिनेशन के साथ उन्होंने साथ ही साथ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा भी किया। उनका, सृष्टि जयंत देशमुख का कहना है कि मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे मित्र और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मेरी इस विजय का श्रेय उनको ही जाता है। पहले प्रयास में ही यूपीएससी क्रैक करने के सवाल पर सृष्टि का कहना है कि मैंने तो सोच लिया था कि मेरा पहला ही प्रयास मेरा आखिरी प्रयास होगा। मैंने तय कर लिया था कि इस परीक्षा को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करूंगी। सृष्टि की मदर जो है वो एक शिक्षिका है और फादर इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि बेटी तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, या कैसे होगा। उन्होंने हमेशा सृष्टि को एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास किया, यानी कि समर्थन, और उस पर विश्वास किया कि वो जो कर रही है सही कर रही है। सृष्टि का कहना है कि किसी भी आईएएस एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी को अपनी शुरुआत पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स को देख करके उनके हिसाब से करना चाहिए। हर रात उसको सवाल, वो सारे सवाल जो पिछले 6 साल में आए हैं, 7 साल में, उनको रोज़ रात को आधे घंटे देखें। उससे क्या होगा कि तैयारी करते समय आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं। सृष्टि बताती है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए तो ऑब्जेक्टिव, यानी कि बहुउत्तरीय छोटे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मेंस के लिए ज़रूरी टॉपिक्स, प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मेंस के लिए ज़रूरी टॉपिक्स, और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना ही चाहिए, आपके काम आएगा। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार चयन कीजिए। जो आपकी रुचि है वो ऑप्शनल लीजिए। सृष्टि का कहना है कि केमिकल इंजीनियरिंग उनको पसंद थी पर ऑप्शन नहीं था, इस कारण उन्होंने समाजशास्त्र ले लिया। इस तरह उन्होंने अपनी पसंद से संबंधित ही विषय चुना, यानी कि मूल रूप से उनका विषय पसंद का क्या था, समाजशास्त्र।
तो समझ गए आप भी इसी तरह से कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। जितने भी लोग आईएएस बनते हैं वो भी तो आप ही की तरह होते हैं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नया लेकर के रेडियो करियर में। तब तक जाने से पहले हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। बोलते रहिए जय श्री राम, करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।